वहां पर लोकल जर्नलिस्ट गली गली जाके वहां पर पूछ रहे थे और जनता मुखर होकर वहां पर जवाब दे रही है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, इस बार क्योंकि क्या वो कांग्रेस को भाजपा ही की वोट किया था भाई तानाशाही। जनता ने। और जो आपने प्रकाश जी को भी सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं सरकार के साथ जाना चाहिए था, व्यापारी से लेके नहीं, अन्य। देखिए राजेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात से मानता हूं कि जब उपचुनाव होते हैं तो यहाँ पर सरकार का भी एक पक्ष देखा जाता है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से वहां पर तानाशाही की है, वहां पर लोगों का विश्वास इस सरकार ने वहां पर खो दिया है। इसी के कारण वहां पर जनता लगातार इनके अगेंस्ट में है और लगातार जनता इनको सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। और ब्रजेश जी, यह उपचुनाव सिर्फ लेकिन ये एक पूरे उपचुनाव चुनाव नहीं में है। ये मुद्दे दिखे नहीं ना यशवंत जी, जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और जो समस्याएं वो नहीं दिखी। सिर्फ दिखा संगठन की रणनीति, आरोप प्रत्यारोप। जैसे आपके नेता ने कहा साहब 50 करोड़ खर्च करेंगे, पहले अधिकारियों से कहा कि वो पक्षपात करेंगे। तो असल मुद्दे कहां थे? ये तो सब पीछे थे। ये सब मुद्दे भी हैं वहां पर राजेश जी। और वहां पर और इसके साथ साथ में हम संगठन पे भी काम, हमारी आप दक्षता देखिए ना। जिस पार्टी को ये बोल रहे थे कि इनका कोई जनाधार नहीं वहां पर, अब हमारे संगठन पे ये खुद लोहा मान रहे हैं। भाई, संगठन सृजन के माध्यम से हम इतना बेहतरीन वहां पर काम किए हैं और 2.5-3 साल, 2.5-3 महीने से लगातार वहां पर हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाके वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमारे संगठन को देखिए कि आपके जो एडिटर इन चीफ हैं, ये सब लोग भी कांग्रेस की रणनीति के कायल हैं। तो ये हमारी वहां पर रणनीति हमारी काम कर कायरता रही तो है, उन्होंने बोली वहां पर नहीं, हमारे उन्होंने कहा नेता आपकी काम कर रणनीति रहे हैं। ऐसी है, अब उसका असर कितना होगा वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इंदौरिया जी, क्या जी चेहरे और साख की लड़ाई में दतिया उपचुनाव में असल मुद्दे पीछे रह गए? ब्रजेश जी, इस प्रकार के उपचुनावों में कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं होते, स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ही बात की जाती है। हम्म। बेहद आश्चर्य का विषय है कि इस बार कोई ऐसा मुद्दा वहां खड़ा हुआ ही नहीं। मैं स्वयं भी दतिया गया था, दतिया होके आया था, जी। रिपोर्टिंग करने गया था मैं। वहां ऐसा कोई मुद्दा लोकल का भी नहीं दिखा कि जिसको बहुत रेखांकित करके अपन बात कर सके। पर यह बात बिल्कुल सही है कि वह फाइट बहुत टफ है, नेक टू नेक फाइट है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। दतिया के चुनाव को, दतिया के चुनाव में फाइट बहुत तगड़ी है और नेक टू नेक फाइट है। वन साइडेड तो ये चुनाव नहीं है। पहले भी अब नहीं जहां रहा तक वन साइड एक तो वहां पर। वन साइडेड पहले भी नहीं था, जबकि वो जो पुराने मंत्री जी थे अपना नरोत्तम जी, उनका काम बहुत व्यवस्थित था। तब भी वो 2018-19 में मात्र 2000 सवा 2000 वोट। 2,500 वोट से कुछ अंतर था। जी आलोक जी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चाहूंगा जी। जी आलोक जी। ठीक है, तो नेक टू नेक लड़ाई है। पहले भी आसान नहीं रही है और स्थानीय मुद्दे नहीं रहे, विकास भी मुद्दा नहीं रहा। सचिन जी। नहीं, मैं अपने साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि विकास का एक तो मतलब पहले समझना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है? क्या एक युवा वह हल विकास डालेगा, था क्या? ये एक बात समझने वाली बात है। ये भी क्या हमको 24 देखना घंटे के पड़ेगा। अंदर कितने ठीक। घंटे हमको बिजली मिलेगी, ये विकास है क्या? क्योंकि हमने दिग्विजय सिंह से इनके कांग्रेस का पुराना शासन भी देखा है, और आज के लोग जो देखने वाले हैं, और वो क्या देखने वाले हैं। और युवा का आपने इसमें युवाओं का उल्लेख हो रहा था कि युवा भी इसमें वोट देने वाले हैं। तो युवा का मतलब क्या होता है? पहले कांग्रेस वो भी समझे, 56 साल का युवा युवा नहीं होता है, 28 साल का युवा होता है जो सैटेलाइट छोड़ रहा है आकाश में। जिनको ये 56 साल के व्यक्ति को जिनको युवा सोच समझ रहे हैं, तो भारत के अंदर देश का युवा समझता है कि 56 साल का युवा नहीं होता, वो बुढ़ापा डेढ़ उम्र का व्यक्ति कहा जाता होता नहीं, है। उस युवा को तो इसलिए बीजेपी युवा भी के ऊपर समझ गई बच्चा होगी, काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद। तो इसलिए युवा युवा जो है हम्म। युवा उसकी आवाज है। उसको हम किसी का कोई आंदोलन अगर हुआ है तो उसको पार्टी ने हमने स्वीकार करके उसको समाधान भी दिया, कांग्रेस जनता पार्टी को भी हमने। हम्म। तो इसलिए कि विकास का अपना माना, कि हम ये कह रहे हैं कि विकास वहां पीटीसी जो हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, वहां पर दतिया के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गया,
वेटनरी कॉलेज हो गया, पूरे प्रदेश भर के बच्चे जाके दतिया में एक छोटे शहर में जाके पढ़ रहे हैं, जाकर के पूरे प्रदेश के बच्चे वहां पर जाके आना जाना कर रहे हैं, तो कितना रोजगार सृजन हुआ होगा वहां पर। बिल्कुल। तो इसलिए विकास, इसको कहना कि विकास सिर्फ जो है कि सड़कें ड्रेनेज, और वो ऐसा नहीं कि मूलभूत सारी आवश्यकताओं को ही पूरा किया गया वहां। तो माननीय जब नरोत्तम मिश्रा जी भी जब वहां विधायक रहे, तो जितना विकास वहां पर क्या है, ये आम जनता से जाकर के पूछिए दतिया में जाकर के, कि उनको दद्दा कहा जाता है वहां पर, कि दद्दा ने विकास कितना कितने बड़े लेकिन इतना पैमाने पे किया। विकास हुआ तो पिछली बार मात नहीं खाते ना।